हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइफ। सो एप्पल ने फाइनली रिलीज कर दिया है iOS 27 का बीटा 5 वर्जन एंड इस वाली अपडेट में काफ़ी सारे नए फीचर्स हैं, बहुत सारे चेंजेस हैं एज कम्पेयर टू बीटा 4 वर्जन जो कि इसका पुराना वर्जन था। एंड इसे मैंने ऑलरेडी अपने आईफोन में इंस्टॉल कर लिया है। सो आपको इसके बारे में एकदम ही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड आपको ये भी बताने वाला हूँ आपको इसको अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपडेट साइज़ की। इस वाले आईफोन में ऑलरेडी पहले बीटा 4 वर्जन चल रहा था, उसके बाद भी यहाँ पे जो अपडेट का साइज़ है वो अच्छा खासा आया है, दैट इज़ 10.1 GB। तो लगभग 10 GB के आसपास ये अपडेट है। बाकी जो अपडेट का साइज़ है वो डेफिनेटली वेरी कर सकता है आईफोन टू आईफोन एंड इसी के साथ आपके आईफोन में कौन सा iOS का वर्जन चल रहा है। बट हाँ, इतना एकदम ही कंफर्म है दैट ये अपडेट अच्छे खासे साइज़ की है क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे नए फीचर्स भी मिलते हैं। एंड वही बात करें बिल्ड नंबर की, सो अपडेट करने से पहले 24A5390F ये बिल्ड नंबर था बीटा 4 वर्जन का, जो कि अभी अपडेट करने के बाद यहाँ पे डेफिनेटली चेंज हो चुका है। सो यहाँ पे हम देखते हैं बिल्ड नंबर को, दैट इज 24A5408D। सो पहले लास्ट में F था एंड अभी यहाँ पे लास्ट में D आ चुका है। दैट सिंपली मीन्स यहाँ पे हम जो फाइनल वर्जन है उसकी तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट जो मॉडर्न फर्मवेयर है वो भी अपडेट हो चुका है क्योंकि अपडेट करने से पहले बीटा 4 में ये था 3.02.00 जो कि अभी यहाँ पे करेंटली हो चुका है 3.02.02। तो लास्ट में 00 की जगह यहाँ पे 02 आ चुका है। बाकी स्टोरेज में यहाँ पे ऐसा कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। एज अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद जो स्टोरेज है इनफैक्ट थोड़ी इंक्रीज हो गई है मेरे केस में, एज क्योंकि ये पहले 64.01 GB थी जो कि अभी यहाँ पे हो चुकी है 66.29 GB। बाकी इस तरीके से आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। सो ये कोई बड़ी बात नहीं है। स्टोरेज का थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो सकता है, मे भी हो सकता है आपके केस में थोड़ी बहुत कम हो जाए। बट अभी हम बात करते हैं मेन चीज़ की, दैट इज़ व्हाट्स न्यू इन दिस अपडेट। सो कुछ ऐप आइकन्स में यहाँ पे बदलाव आ चुका है, जस्ट लाइक फॉर सफारी, सिरी, सेटिंग्स, रिमोट ऐप स्टोर एंड प्रीव्यू। एंड इसमें आप देखेंगे आपको ज़्यादा लिक्विड ग्लास डिज़ाइन देखने को मिलेगा। लाइक स्पेशली हम बात करते हैं यहाँ पे सफारी की एंड इसी के साथ सेटिंग्स ऐप की भी एंड सिमिलरली ऐप स्टोर वगैरह के लिए भी। सो बेसिकली कुछ आइकन्स का यहाँ पे एकदम ही कंप्लीट रीडिज़ाइन हुआ है एंड कुछ में जस्ट छोटे मोटे बदलाव करे गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सिरी वॉइस कस्टमाइजेशन। तो जिस तरीके से आईफोन 17 प्रो मॉडल्स में सिरी की वॉइस की कस्टमाइजेशन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ pace and expressivity, so that is expanded for all 7 American voices and 4 British voices। so ये भी एक चेंज आपको देखने को मिल जाता है, बट स्पेशली 17 प्रो मॉडल्स के अलावा आपको ये वाली चीज़ किसी में भी देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि इस वाले फीचर को सपोर्ट करने के लिए आपके आईफोन में 12 GB की रैम होनी चाहिए। सो इनफैक्ट आईफोन 17 में भी ये वाला फीचर अवेलेबल नहीं है एंड सिमिलरली 16 प्रो मॉडल्स में भी। अभी कॉन्टैक्ट्स में भी काफ़ी बढ़िया चेंज मिल जाता है। इनकेस अगर आपके कॉन्टैक्ट्स में किसी पर्सन का नाम सेव है एंड उसके साथ बेसिकली कोई भी कंपनी एसोसिएटेड है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे फर्स्ट पेज पे इस तरीके से ही दे देगा। जस्ट लाइक मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कॉन्टैक्ट है जो कि एसोसिएटेड है विद गो मैकेनिक। तो यहाँ पे इसने इस तरीके से मुझे सिंपली शो कर दिया है एंड पहले आपको यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे टैप करने के बाद इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल पाती थी। तो ये भी काफी बढ़िया चीज है। एप्पल वॉलेट के अंदर एक नया फीचर मिलता है विच इज क्रिएट अ पास, जो कि बेसिकली आउटसाइड ऑफ यूएस भी अवेलेबल हो चुका है एंड पहले केवल यूएस के लिए लिमिटेड था। इसके अलावा कुछ एप्लीकेशंस के लिए आपको न्यू स्प्लैश स्क्रीन्स मिल जाती हैं, जस्ट लाइक म्यूजिक एप्लीकेशन, इसी के साथ फोटोज एंड जो वॉलेट एप्लीकेशन है इसके लिए भी, जो कि आपको बेसिकली गाइड करेंगी दैट iOS 27 में इन वाली एप्लीकेशंस के साथ क्या नए फीचर्स मिलते हैं। इसके बाद अगला चेंज मिल जाता है इन सर्च एंड आस्क। तो जैसे यहाँ पे हम इस तरीके से नीचे स्वाइप करते हैं तो यहाँ पे जो इसकी एनिमेशन है वो पहले से थोड़ी चेंज हो गई है क्योंकि पहले यहाँ पे जो ऊपर वाला बार है ये इस तरीके से ही आता था, बट जो यहाँ पे आपको नीचे सजेशंस मिलते हैं एकदम से पॉपअप होते थे। बट अभी आप देखेंगे यहाँ पे इसकी जो एनिमेशन है वो काफी यूनिफॉर्म सी हो चुकी है, ज़्यादा स्मूथ लग रही है एंड इस तरीके से एक ही स्टाइल में यहाँ पे ये इस तरीके से पॉपअप हो रहा है एंड पहले की तरह अलग अलग नहीं हो रहा है। सो देखने में ज़्यादा बेटर लग रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे किसी भी चीज़ को सर्च करने के बाद आपको सबसे नीचे वेब सर्च भी मिलता है उस चीज़ के रिगार्डिंग। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ आईफोन 17, तो यहाँ पे सबसे नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप देखेंगे सर्च द वेब, इस पर मैं यहाँ पे टैप कर दूंगा तो इस तरीके से आईफोन 17 गूगल पे ओपन हो जाएगा। अब सर्च में जिस तरीके से हमेशा यहाँ पे हमें एप्लीकेशंस के सजेशंस देता है, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफॉल्ट तरीके से सेटिंग्स, फोटोज, ऐप स्टोर एंड सफारी। अब इनकेस अगर आप चाहते हो यहाँ पे इनको हटाना या फिर इनको और भी ज़्यादा एक्सपैंड करना, उसका कंट्रोल भी आपको यहाँ पे मिल जाता है सेटिंग्स में। तो इसके लिए जाएंगे सेटिंग्स में, देन इसके बाद यहाँ पे सर्च को सर्च करेंगे एंड इस पर टैप करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे बिफोर सर्चिंग सजेस्ट ऐप्स। तो यहाँ पे डिफॉल्ट तरीके से 4 हो रखी होती हैं, इसको यहाँ पे हम कर सकते हैं 8 पे या फिर डोंट सजेस्ट भी। अब सपोज यहाँ पे इसको मैं 8 पे कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से स्वाइप करने के बाद
8 एप्लीकेशंस मुझे सजेस्ट करेगा डिपेंडिंग अपॉन माय यूजेज, जो कि मैंने रिसेंटली इस्तेमाल करी थी। बट वहीं अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे मुझे इस तरह का कोई भी सजेशन नहीं चाहिए, तो सिंपली यहाँ पे इसको डोंट सजेस्ट पे करने के बाद आप देखेंगे कुछ भी हमें सजेस्ट नहीं करेगा। तो दैट इज रियली अ गुड थिंग, हमारे पास यहाँ पे इस चीज़ का पूरा कंट्रोल है। इनफैक्ट यहाँ पे आप देखेंगे सजेस्ट ऐप शॉर्टकट्स, इसको भी यहाँ पे आप ऑन कर सकते हो एंड इसे ऑन करने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशंस के शॉर्टकट्स भी हमें सजेस्ट कर देगा। अब इसके बाद जो अगला चेंज एप्पल ने कर दिया है, आई वुड से यहाँ पे वो मेरे हिसाब से एक डाउनग्रेड है, ना कि एक अपग्रेड, क्योंकि पहले मुझे वो वाली चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई थी बीटा 3 बीटा 4 वर्जन्स में, एंड दैट इज कंट्रोल सेंटर में जाने के बाद जैसे यहाँ पे हम वाईफाई को ऑन करते हैं एंड इनकेस यहाँ पे जो सेलुलर डेटा है वो भी ऑन हो रखा है। सो बीटा 3 बीटा 4 वर्जन्स में यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन एक साथ ही शो कर रहा था, लाइक कुछ इस तरीके से ये स्क्रीनशॉट कैप्चर कर रहा था बीटा 4 वर्जन के साथ। यहाँ पे आप देखेंगे वाईफाई एंड मोबाइल डेटा एक साथ चल रहा है एंड यहाँ पे सिंपली जियो ट्रू 5G 5G प्लस एंड वाईफाई का सिंबल सारी चीज़ें एक साथ शो कर रहा है। बट अभी इस चीज़ को एप्पल ने यहाँ पे हटा दिया है। अब आई डोंट नो व्हाई एप्पल ने ऐसा क्यों करा है, क्योंकि काफ़ी अच्छा फीचर एप्पल ने ऐड कर दिया था। अब मे भी हो सकता है यहाँ पे इसको इंप्लीमेंट करने में एप्पल को iOS में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो। अब क्योंकि ये फीचर जा चुका है तो मेरे हिसाब से इसके वापस आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा कम है एंड मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लगी। बाकी जो बीटा 3 वर्जन के बाद आपको इंडिया में 5G प्लस का सपोर्ट भी देखने को मिल चुका था। सो मे भी ऐसा हो सकता है दैट इंडिया में एप्पल ने जिस तरीके से 5G प्लस का सपोर्ट दिया था उसको भी हटा दिया हो, क्योंकि पहले मुझे एक बारी में शो हो रहा था इसी जगह पे एंड अभी 3-4 बार ट्राई करने के बाद भी ये शो नहीं हो रहा है। एंड किसी भी एक पर्टिकुलर वाईफाई नेटवर्क के अंदर जाके देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको ये दिखाएगा यूज कनेक्टिविटी असिस्ट, जबकि इससे पुराने वाली अपडेट में दैट वाज बीटा 4 वहाँ पे शो कर रहा था यूज सेलुलर डेटा विद वाईफाई। सो यहाँ पे इसका नाम एप्पल ने चेंज कर दिया है एंड आई थिंक इसी वजह से यहाँ पे आपको कंट्रोल सेंटर में भी जो चेंजेस मैंने आपको बताए वो देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद एक काफ़ी छोटा सा चेंज है बट मुझे बहुत पसंद आया, लाइक सेटिंग्स में जाने के बाद जैसे हम जाते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट में, सो यहाँ पे आप देखेंगे, सो यहाँ पे मोर डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे iOS 27 इंस्टॉल टुडे। दैट सिंपली मीन्स किसी भी अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद हमें यहाँ पे उसका टाइम शो कर देगा। अब क्योंकि मैंने इस वाले अपडेट को आज ही इंस्टॉल करा है इस वजह से यहाँ पे ये शो कर रहा है, बट जैसे आज का दिन बीत जाएगा उसके बाद ही यस्टरडे या फिर बाद में यहाँ पे डेट वगैरह शो करेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लॉक एप्लीकेशन में अलार्म्स एंड टाइमर्स में आपको जो फॉन्ट है वो ज़्यादा थिक मिलेगा, इसकी वजह से ज़्यादा बेटर विजिबिलिटी रहेगी। अब लाइक सपोज यहाँ पे मैं कोई भी अलार्म को सेट कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी बोल्ड है। अब तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों में रिफाइनमेंट एप्पल करता जा रहा है इन iOS 27। अच्छा, एक और चीज़ में यहाँ पे अच्छा खासा चेंज हो चुका है जिसकी वजह से iOS 26 या फिर 27 मशहूर है, दैट इज लिक्विड ग्लास। तो सेटिंग्स में जाने के बाद देन अपीयरेंस में यहाँ पे हम देखते हैं लिक्विड ग्लास। सो एक्सट्रीम लेफ्ट पे लाने के बाद एकदम ही क्लियर हो जाता है, मतलब मैक्सिमम लिक्विड ग्लास। एंड ये चीज़ बेसिकली पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा क्लियर हो चुकी है। दैट सिंपली मीन्स यहाँ पे आपको जो ट्रांसपेरेंसी है वो पहले से और स्लाइटली बेटर मिल रही है। अब एनी चीज़ आप सिंपली नोटिस कर भी लेंगे आईफोन को इस्तेमाल करते टाइम, यहाँ पे आपको जो ट्रांसपेरेंसी है वो पहले से ज़्यादा बेटर मिल रही है एंड अभी पीछे की चीज़ें बेटर तरीके से विजिबल हो रही हैं। इट इज़ क्लियरर। मेल एप्लीकेशन की सेटिंग में आपको यहाँ पे एक नया टॉगल मिल जाता है, दैट इज पर्सनलाइज स्मार्ट रिप्लाईज। तो इस चीज़ के लिए आपको पहले कोई टॉगल नहीं मिलता था, अभी यहाँ पे इस वाले अपडेट में एप्पल ने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया है। डिफॉल्ट तरीके से ऑफ होता है बट इसको आप सिंपली यहाँ पे ऐसे ऑन कर सकते हो। अब बैटरी सेक्शन में आपको यहाँ पे ये स्टेट कर देगा इन केस यहाँ पे पुअर सेलुलर कनेक्शन आपके आईफोन की बैटरी को ज़्यादा ड्रेन कर रहा है तो उसके बारे में यहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। तो ये भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है, हमें यहाँ पे पता चल जाएगा, हम लोग ईजिली ट्रैक कर पाएंगे दैट पुअर सेलुलर कनेक्शन हमारे आईफोन की बैटरी को ज़्यादा ड्रेन कर रहा है, इसे हमें बंद कर देना चाहिए। सो इतने सारे नए फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एंड वही बात करें परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी स्मूथ है एंड आपको इसे इस्तेमाल करते हुए ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा दैट आप कोई बीटा वर्जन इस्तेमाल कर रहे हो। लाइक जिस तरीके से यहाँ पे आपको एनिमेशंस स्मूथनेस मिल रही हैं एंड जो थोड़े बहुत जिटर्स लैग्स आपको देखने को मिलते हैं वो भी काफ़ी मिनिमाइज्ड है। तो iOS 27 डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया अपडेट रहने वाली है। आपको यहाँ पे बीटा वर्जन में इतनी अच्छी स्टेबिलिटी मिल रही है। बाकी बेंचमार्क स्कोर्स भी आपको शो कर देता हूँ इस वाली अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आईफोन 16 में अच्छे खासा स्कोर्स हैं, कोई भी इशू नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे जो स्कोर्स है वो पहले जैसे ही है, तो यहाँ पे कोई ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। बाकी बारीकी से देखते तो यहाँ पे जो स्कोर्स है वो स्लाइटली इंप्रूव होते जा रहे हैं। एज यहाँ पे आप देख सकते हैं जब से मैंने iOS 27 को अपने आईफोन में इंस्टॉल करा है, सो पहले 85 की रेंज में थे, उसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहे हैं। तो परफॉर्मेंस पे भी एप्पल अच्छा खासा ध्यान दे रहा है, यहाँ पे कोई भी कटौती नहीं है। एंड परफॉर्मेंस के साथ साथ यहाँ पे जो बैटरी लाइफ है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। एंड आपको ऑब्वियसली iOS 27 के किसी भी बीटा वर्जन से यहाँ पे एकदम ही बेस्ट बैटरी लाइफ मिलेगी, इस चीज़ में कोई भी डाउट नहीं है। अपडेट
अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद मैंने फ़ोन को इस्तेमाल करा, टेस्ट करा एंड आई हैव नोटिस्ड यहाँ पे जो बैटरी ड्रेन है वो काफ़ी मिनिमल तरीके से हो रहा है। एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद बिना बात के बैटरी ड्रेन होती जा रही है एंड फोन इस्तेमाल कम हो रहा है, बैटरी ड्रेन ज़्यादा हो रही है। सो बैटरी लाइफ के मामले में इट सीम्स वेरी वेरी सॉर्टेड, स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट इट इज़ अ बीटा वर्जन। सो लास्ट में आता है मेन क्वेश्चन कि आपको इस वाले अपडेट को इंस्टॉल करना चाहिए। वेल अगर आप ऑलरेडी अपने आईफोन्स में iOS 27 का कोई भी बीटा वर्जन इस्तेमाल कर रहे हो, आई कैन डेफिनेटली रिकमेंड आपको अपडेट कर लेना चाहिए, कोई भी इशू नहीं है एंड स्पेशली आपके आईफोन में हर चीज़ इंप्रूव हो ही जाएगी। बट वहीं जो भी लोग अपने आईफोन्स में iOS 26 का स्टेबल वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, देन मेरे हिसाब से आपको अपडेट नहीं करना चाहिए, rather आपको वेट करना चाहिए इसकी स्टेबल अपडेट का, एज आपने ऑलरेडी इतना इंतजार कर ही लिया है। अब हार्डली 1 महीने का इंतजार बचा हुआ है एंड आपको ऑब्वियसली फाइनल वर्जन में हर चीज़ एकदम ऑप्टिमाइज्ड वे में मिलती है एंड आपको कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। जो iOS 27 है वो बहुत ही अच्छी अपडेट रहने वाली है, भले हम बात करें पुराने आईफोन्स की भी। एंड स्पेशली यहाँ पे जो एप्पल ने ऑप्टिमाइजेशन कर रखी है iOS 27 में वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है एंड इसमें फ़ोन्स की परफॉर्मेंस और बेटर ही हो गई है। हाँ, बाकी अगर आप में से किसी ने ऑलरेडी इसको इस्तेमाल कर लिया है, कैसा एक्सपीरियंस है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एंड आपको पुराने बीटा वर्जन के मुकाबले कैसी लग रही है। एंड स्पेशली अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स या फिर बग्स फेस हो रहे हैं वो भी ज़रूर से शेयर करें। वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, चैनल पर न्यूज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज हैं यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।